हेलो एवरीवन। तो हमारे एडवांस वेल्डिंग के लेक्चर चल रहे थे जिसमें हम यूनिट सेकंड के पार्ट 8 पे आ गए हैं। इसमें हम इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग के बारे में देखेंगे। ये रहा हमारा यूनिट सेकंड का सिलेबस और ये है इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर और बाकी अगली स्लाइड में देखेंगे। तो इसमें नॉर्मली समझ लो कि हमारी ये दो प्लेट्स हैं, ठीक है। इनको हमें बेल्ट करना है और एक बात याद रखना, जो इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग होती है हमारी, जिसका हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये केवल वर्टिकल पोजीशन में यूज की जाती है। तो इसमें हमारा ये इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे पिघल के यहाँ पे गिरेगा और एक ये कॉपर का ब्लॉक होता है। कॉपर का ही क्यों लेते हैं? क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी काफ़ी हाई होती है, इसकी वजह से जो हीट यहाँ पे जनरेट होती है वो जल्दी से यहाँ से डिसिपेट हो जाती है बाहर इन्वायरमेंट की तरफ। और यहाँ से हम सील्डेड गैसेस को फ्लो कराते हैं जो कि इस इलेक्ट्रोड को आसानी से मतलब पिघलाती। कोई भी समस्या, कोई भी किसी भी तरह का मतलब डिफेक्ट क्रिएट नहीं होता। नॉर्मली हम हर तरह की वेल्डिंग में ये हमेशा करते हैं कि सील्डेड गैसेस का यूज़ करते हैं या फिर फ्लक्स का यूज़ करते हैं ताकि इन्वायरमेंट डायरेक्टली इसके आर्क के मतलब संपर्क में ना आए। तो अभी इतना ही समझो, आगे समझते हैं दूसरी फिगर से। तो ये फिगर है, यही हमारी दो प्लेट्स हैं, इन दोनों को वेल्ड करना है। अब देखिए, ये वेल्डिंग ऐसी वेल्डिंग है, इसमें हमें ज़रूरी नहीं है कि हम सिंगल इलेक्ट्रोड को यूज़ करें। हम जितनी भी ज़रूरत होती है हम उतने इलेक्ट्रोड इसमें डाल देते हैं। तो एक तो ये हुआ इलेक्ट्रोड वायर और यहाँ पे हुआ कंज्यूमेबल गाइड पाइप, मतलब एक तरह के पाइप होते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रोड वायर होते हैं, ये भी पिघल जाते हैं और ये जो पाइप्स होते हैं ये भी पिघल जाते हैं। तो ये दोनों पिघल के यहाँ पे मोल्टन मेटल बन जाते हैं। ये रन ऑफ टैप होते हैं, मतलब एक तरह के टैप्स होते हैं इनको गाइड करने के लिए कि इधर उधर ना जाएं। और ये मैंने बताया कॉपर का होता है और यहाँ से सील्डेड गैसेस अंदर जाती हैं। और उसके बावजूद कई बार काफ़ी टेम्परेचर होता है तो हम क्या करते हैं, अलग से कूलिंग देने के लिए हम वाटर का यानी पानी का फ्लो कराते हैं। तो इधर से अगर वाटर अंदर जाएगा तो इधर से बाहर निकलेगा, तो ये कूल बना रहता है। और ये हमारा यहाँ पे जो बिल्डिंग हो चुकी है तो वो दिखाया गया है, यहाँ से हमारी बिल्डिंग स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग प्लेट है, ठीक है, समझ गए होंगे। अब अगले फिगर से समझते हैं इसके अंदर का। हाँ, तो अंदर क्या हो रहा है इसके, देखो ये मैंने बताया ना, कंज्यूम इलेक्ट्रोड ड्राइव रोल्स होते हैं कि कितना इसे भेजना है। तो यहाँ से हमारे इलेक्ट्रोड्स आ रहे हैं, ठीक है, उनका पाइप्स भी हैं और जो वो तीन से वाटर एक तरफ से आ रहा है और एक तरफ से जा रहा है, जिससे ये मतलब ठंडा बना रहता है। और यहाँ से हम क्या कराते हैं, सील्डेड गैसेस को फ्लो कराते हैं। इसमें जो वेल्डिंग है हमारी इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग, इसमें आर्क चलती है नॉर्मली, जैसे हम गैस मेटल इनर्ट वेल्डिंग में दिलाते हैं उसी तरह से कि हम सील्डेड गैसेस का फ्लो कराते हैं, जो कि हमारी जो जैसे ये हमारी आर्क का वो बना है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम सील्डेड गैसेस का इस तरह से एक लेयर बना देंगे चारों तरफ, जिससे क्या होगा कि हमारी जो आर्क है इस पर कोई इन्वायरमेंट का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम सील्डेड गैसेस का फ्लो कराते हैं। और जो हमारी दूसरी थी इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग, इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग और इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग में अंतर क्या होता है कि उसमें आर्क जो जलती है वो स्टार्टिंग में जलती है, उसके बाद वो रेजिस्टेंस से चलती है। लेकिन इसमें जो होती है आर्क स्टार्टिंग से जलती है और लास्ट तक जब तक वेल्डिंग होती है तब तक हमारी जो आर्क होती है जलती रहती है। आर्क नहीं सेट कराते हैं, तो इसीलिए हम जो सील्डिंग गैसेस का यूज़ करते हैं वो लास्ट तक यूज़ करते रहते हैं। अब पता चली गया है कि सील्डेड गैसेस कहाँ पे क्या करती हैं, इलेक्ट्रोड को पिघलाने पे इसके वो चारों सील्डिंग बना लेती हैं। वाटर क्या करता है, इसको ठंडा रखता है और ऊपर से इलेक्ट्रोड के जो हमारा वायर है जिसे पिघलाना है वो ऊपर से ड्राइव रोल से आते रहते हैं। बस इतना ही है इसके अंदर, ठीक। और अब इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं। जो इसका डिपोजिशन रेट है वो काफ़ी हाई होता है सिंगल पास के लिए। देखो सिंगल पास के लिए ही बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल होती है। कई बार ऐसा होता है कि बिल्डिंग जैसे हमें इतनी थिकनेस पे करनी है, एक बार इतना इस टाइप से, तो हम किसी भी बिल्डिंग से नॉर्मली कर लेंगे। लेकिन हमें अगर इतनी बिल्डिंग करनी है तो हम सिंगल पास में ही करनी है, तो इसी बिल्डिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात क्या होती है, इसमें कोड क्वालिटी आ जाती है बेल्ट। कोड क्वालिटी समझते हो, स्ट्रेंथ बढ़ जाना, मतलब जैसे हम किसी मटेरियल में मिला के उसकी क्वालिटीज़ बढ़ाते हैं ना डोपिंग टाइप से। हाँ, जैसे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, मेलेबिलिटी बढ़ानी है, तो इसी तरह से इसमें भी कुछ कोड क्वालिटीज़ आ जाती हैं इस इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग के थ्रू, ठीक है। क्योंकि हम जो सील्ड गैस यूज़ कर रहे होते हैं, जो फ्लक्स यूज़ कर रहे होते हैं, इन सबको मतलब डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ देते हैं ताकि हम डिज़ायरेबल बिल्ड कोड क्वालिटीज़
पा सकें। दूसरा, कैरीज एंड रेलवे सिस्टम टू हैंडल वर्टिकल सीम अप टू 3 मीटर, मतलब 3 मीटर तक जो रेल सिस्टम होता है वो कैरी कर लेता है इसको, ठीक है, 3 मीटर तक हम इसका वो कर लेते हैं। लीनियर ऑक्सीलेटर टू बेल्ट अप टू 40 mm प्लेट इन सिंगल पास में 40 mm प्लेट के मतलब बेल्ट कर देते हैं। पावर्ड लेटरल ट्रेबल फ्रेम टू क्रिएट एन इंडोर एटमॉस्फेयर फॉर हाई क्वालिटी साइड बिल्डिंग। तो हमें जो क्या कहते हैं पावर लेटरल ट्रेबल फ्रेम टू क्रिएट इंडोर एटमॉस्फेयर, जो हमारा हम सील्ड गैसेस बनाते हैं, जो यहाँ पे एटमॉस्फेयर होता है वो अलग हो जाता है, इनर्ट गैसेस से ढक के हम आग चलाते हैं, तो उसी के लिए बात हुई है। ये पावर लेटरल ट्रेबल फ्रेम को यूज़ करते हैं इसके लिए, ठीक है। और बेल्ट थिकनेस रेंज है 12 mm से 75 mm की इसकी बेल्ट थिकनेस रेंज होती है। और मेटल बेल्ट आर स्टील, टाइटेनियम, एल्युमिनियम, इस टाइप के जो स्ट्रॉन्ग मेटल होते हैं वो भी ये पिघला देती है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस के बारे में। तो स्टोरेज टैंक बनाने के लिए इसका यूज होता है। वर्टिकल बेसिस, वर्टिकल के लिए तो ऑब्वियसली इसका होता ही होता है। ब्लास्ट फर्नेस बनाने में इसका यूज होता है। केमिकल फर्नेस के लिए यूज होता है। शिप बिल्डिंग में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। थिक बाल एंड लार्ज डायमीटर के पाइप जो होते हैं उनको क्रिएट करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ब्रिजेस को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग प्रोसेस हैज अ हाइयर वेल्डिंग स्पीड, इसकी जो वेल्डिंग होती है वो काफ़ी हाई होती है, सॉरी स्पीड होती है वो काफ़ी हाई होती है, ठीक है। और जो एक सिंगल पास में थिकनेस, मतलब सबसे ज़्यादा थिकनेस यही वेल्ड करती है, ये तो बताया था मैंने। हाई डिपोजिशन रेट, मतलब मैनुअल मेटल वेल्डिंग होती है उससे ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं होता, बहुत ज़्यादा मैंने बताया था, किसका बताया था, अरे कौन सी थी, प्लाज्मा आर्क के बाद में सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, उसका सबसे ज़्यादा डिपोजिशन रेट होता है और उसकी स्पीड भी सबसे ज़्यादा होती है, ये याद रखना, ठीक है। हाँ, इसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। वेल्डिंग जॉइंट है बेटर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सच एज इम्पैक्ट एंड स्ट्रेंथ, ये हमने बताया था क्यों होती है पिछली स्लाइड में। लिमिटेशंस का मतलब कि कहाँ इसकी लिमिट आ जाती है, कहाँ हम नॉर्मली यूज़ नहीं करते हैं। हाँ, लिमिटेशंस में और डिसएडवांटेजेस में फ़र्क होता है, तो डिसएडवांटेज में इसे मत लिखना। द प्रोसेस इज लिमिटेड फॉर मेकिंग वर्टिकल बेल्ट जॉइंट, मतलब केवल वर्टिकल ही इससे बिल्ड कर सकते हो, अगर आपका हॉरिजॉन्टल पड़ गया कुछ भी तो आप इसकी बिल्डिंग नहीं कर सकते। और दूसरा, मैसिव एक्सपेंसिव बिल्डिंग इक्विपमेंट एंड गाइडेंस सिस्टम आर रिक्वायर्ड, मतलब अगर आपको कोई छोटी सी बिल्डिंग करनी है तो आप उसके लिए नहीं ला सकते, क्योंकि इसकी जो मशीन्स होती हैं काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं और जो इक्विपमेंट्स होते हैं काफ़ी महंगे आते हैं, तो इसके लिए कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती है। तो इसीलिए इसको हम काफ़ी बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे ब्रिज बनाना है कोई या शिप बनाना है, तो केवल तभी यूज़ करते हैं, नॉर्मली इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। सो धन्यवाद मेरे साथ इतनी देर रहने के लिए, और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जो इसकी PDF है वो डाउनलोड कर लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। धन्यवाद।